हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हम कमर्शियल स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, विच इज ई कॉमर्स। अभी तक हमने चैप्टर 4 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस वगैरह भी हमने ट्राई कर लिए हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं बच्चे? नेक्स्ट इज दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है। दिस चैप्टर ऑल्सो होल्ड द इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस एज द प्रीवियस चैप्टर होल्ड। ठीक है, ई कॉमर्स से भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ पे एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग सब में क्वेश्चंस परफॉर्म या बन सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर थोड़े से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़े से आपको फोकस के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने का ट्राई करूंगा कि आपको रट्टोफाई करने की जरूरत ना पड़े। एवरीथिंग आई ट्राई टू पुट इट इन योर माउंट इन अ वेरी कैजुअल एंड अ वेरी लेमन लैंग्वेज। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ याद या रट्टा लगाना पड़ रहा है। अंडरस्टूड है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द चैप्टर नेम इज ई कॉमर्स। कि ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और आई शुड से डिजिटल कॉमर्स को मैं बोलता हूं बिजनेस, कि डिजिटली बिजनेस करने को बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है, आजकल इसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट क्यों करा जा रहा है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो दिस। ठीक है, कल को आप में से बहुत सारे बच्चे क्या पता इन्फ्लुएंसर्स बन जाओ यार। यू गाइस नेवर नो, आई नेवर नो, वी पीपल डू नॉट नो। हो सकता है कि हम लोग इन्फ्लुएंसर बन जाए, आप लोग इन्फ्लुएंसर बन जाओ। वो भी किस में आएगा? एक डिजिटल बिजनेस में ही आएगा। इफ यू ट्राई एंड इफ यू स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द डिजिटल मीडिया, यू आर अ डिजिटल प्रोड्यूसर ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, आपके पास बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे, आपके पास कोलैबोरेशंस आएंगी इन एक्सचेंज फॉर मनी ऑफर अदर स्टफ्स यानी कि बाटा कोलैब वगैरह जो आती रहती है वो सब। ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि दे वांट अ फेस हु कैन मेक द पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं डिजिटली बिजनेस करना। ठीक है, डिजिटल होने से अब बच्चे कोई बाउंड्री नहीं रह गई है। ये नहीं रह गई कि आपकी दुकान सिर्फ आपके स्टेट या आपके रीजन या आपकी सिटी तक ही शामिल है। अब वो एक्सपैंड होके ऑल ओवर इंडिया हो गई है। ठीक है, दिल्ली बैठे हुए आदमी से आप यहाँ देहरादून में सामान मंगा सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव सीन हिम इन द इंटरनेट, जस्ट बिकॉज यू हैव सीन द प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट एंड यू जस्ट पुट ऐड टू कार्ट, परचेज, बाय, पेमेंट वाया कैश एंड देन द प्रोडक्ट हैज रीच्ड अप टू यू। अंडरस्टूड है बच्चे? नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव टू डू फर्स्ट द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, की होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग, खरीदना भी और बेचना भी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग करके आपको चीजों को खरीदना और बेचना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये इन्वॉल्व करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स को, ठीक है, बिटवीन बिजनेसेस, कंज्यूमर्स और बोथ। ठीक है, बिजनेसेस को भी, कंज्यूमर्स को भी और दोनों को भी। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउ करता है यूजर्स को टू प्लेस ऑर्डर, कि आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज, अपने कोई भी सामान को मंगाने के लिए या हमसे कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए। मेक पेमेंट्स, आपको किसी भी चीज की पेमेंट करने के लिए भी। ठीक है, बीइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल,
your water bill, your Netflix bill, your bus fare, metro fare, ठीक है, लोकल कम्यूट, ठीक है, फ्यूल एक्सेट्रा। इन सब के पेमेंट के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एंड ट्रैक डिलीवरीज डिजिटली, और आपका सामान आप तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां पहुंचा है, कितनी दूर है, इसका भी आपको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ क्या लिखा हुआ, डिलीवरीज डिजिटली एनहांसिंग कन्वीनियंस। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक सुविधा हो गई है, क्या हो गई है, आपको एक सुविधा हो गई है, स्पीड मिल गई है, और ग्लोबल रीच इन कमर्शियल एक्टिविटीज, और आपका बिजनेस अब सांसारिक हो गया है। सांसारिक मतलब सांसारिक ही बोलना चाहूंगा भाई इसको, ठीक है। सांसारिक का मतलब क्या है कि अब ग्लोबली आपकी रीच है, यू आर नॉट कन्फाइंड टू अ सर्टेन एरिया, यू आर नॉट पैरामीटर, और यू आर नॉट being barged or being controlled or being surrounded in the boundaries of a certain area. You are now freely available to the entire world for your product to be sold, to product to be sell actually, ठीक है। अब आप पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, if you can and if you want to, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब कोई 100, 200, 1000, 10,000, 20,000 कस्टमर नहीं है। Now the customers are 7.1 billion people. How many? 7.1 billion people. If you can do that, you're making a load of money. ठीक है। ये होती है commercial activities and trying to make a slang out of this. ठीक है, समझ आया। तो क्या लिखा हुआ था, अगर मैं फुल्ली एक बार में इसको प्रिसाइजली समराइज करना चाहूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको खरीदने और बेचने में सहायता करता है, किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ये इन्वॉल्व करता है किसी भी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि ऑनलाइन एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस, कंज्यूमर्स और बोथ। बिजनेस आपस में भी कर सकते हैं, कंज्यूमर्स आपस में कर सकते हैं, या बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउ करता है अपने उपभोक्ताओं को ऑर्डर प्लेस करने के लिए, एक पेमेंट करने के लिए, और अपने डिलीवरीज को डिजिटली ट्रैक करने के लिए कि आपका सामान कहां पहुंचा है, कितनी आपने पेमेंट करी और क्या आपको ऑर्डर करना है घर बैठे। इसको बोलते हैं कि इससे क्या हुआ है, इससे हमारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, आने और जाने के सामान की स्पीड बढ़ गई है, और मेरा आज कॉमर्स में या बिजनेस में जो मेरी रीच है, जो मेरा पकड़ है, वो अब एक जगह पे ना होके पूरे भारतवर्ष में है, या पूरे सांसारिक कंट्रीज में है, या एशिया में है, या ओनली सर्टेन कॉन्टिनेंट्स में है। मतलब यू नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल पर्टिकुलर एरियाज। अंडरस्टूड है बच्चे? नाउ लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रांजैक्शन मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, ट्रांजैक्शंस मतलब होता है एक्सचेंज की, जो हम एक्सचेंज करेंगे उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेनिफिट्स आया है ट्रेडिशनल मेथड के अगेंस्ट में। ट्रेडिशनल मेथड के अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चे, हम डिजिटल चीजों को पढ़ तो रहे हैं, वी आर रिलाइंग ऑन डिजिटली ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। हम तो बहुत ज्यादा रिलाई करने लग गए हैं डिजिटल चीजों के ऊपर। मेरे को भी जब कुछ खाना होता है तो ऑल आई नीड इज टू गेट माय फोन आउट, पुट ब्लिंकिट इन इट एंड ऑर्डर इट एंड इट विल रीच माय होम इन 15 मिनट्स। ठीक है, अब तो हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। वी आर गेटिंग फैटियर, वी आर गेटिंग अनहेल्दी, वी आर ट्राइंग टू पुट आवर जॉब, आवर वर्क ऑन टू समवन एल्सेस। हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने काम को किसी और पे डाल दिया जाए। इस तरीके के काम आजकल होने शुरू हो गए हैं, विच इज गुड एंड नॉट सो गुड। ठीक है,
वो सब चीजों के साथ एक फायदा आता है और एक नुकसान आता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, जो एक जो एक पहले से आती हुई है, जो एक प्रिमिटिव चीज है, जो वेरी ओल्ड टाइम से चल रही है बच्चे, उसको आप सिर्फ डेवलप या इटरेट करके मॉडर्नाइज कर सकते हो, पर कभी खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ योर गले या आपके मोहल्ले के डिपार्टमेंटल स्टोर, अगर ये आपका घर है बच्चे, if this is your home, I do not know what I have made, if this is your home, और यहां से बाहर जाके you have a complex जिसमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती है, नेवर एवर। ऑल दे कैन डू, यू कैन मॉडर्नाइज इट, आप इसे मॉडर्नाइज कर सकते हो, बट कभी इसको खत्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंड दिस, आप इसको अंत नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां लिखा तो है बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो सुविधाएं तो हैं, पहले मुझे चीजों के लिए कैश की आवश्यकता होती थी, आज मेरे पास यूपीआई की अवेलेबिलिटी है कि मैं जहां चाहूं बिना कोई कैश लिए, बिना वॉलेट कैरी किए कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता हूं, बिकॉज आई हैव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विच मींस यूपीआई। मुझे बस एक क्यूआर को स्कैन करना है, पेमेंट का अमाउंट डालना है, एंड अमाउंट एंड द मनी विल रीच टू हिज और दैट इट्स बिजनेस अकाउंट और बैंक अकाउंट विच मेक द पेमेंट वेरी इजी फॉर अस। तो कुछ एडवांटेजेस तो हमारे पास हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल खत्म हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंस इस दुकान की है ना कि भाग के जैसा सामान लेके वो ब्लिंकिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंस की अब भी क्या भी कुछ चीज इमरजेंसी में चाहिए, वो ब्लिंकिट पूरा नहीं कर पाएगा, वो जेप्टो पूरा नहीं कर पाएगा, और एक ट्रेडिशनल दुकान ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, समझ आया? नाउ लेट्स मूव एंड सी व्हाट एल्स वी हैव। नाउ वी हैव ग्लोबल रीच एंड ग्रेटर चॉइस। क्या फायदा हुआ है मेरा एक इंटरनेट के ऊपर बिजनेस खोल के? क्या फायदा हुआ है? इससे फायदा ये हुआ है कि मेरा जो विजन है, मेरा जो एरिया है ऑफ वर्क, मेरी जो लोकेलिटी है, वो सब क्या हो गई है बच्चे? वो सब हो गई है एक्सपैंड। ये सब क्या हो गया है बच्चे? इट हैज कंप्लीटली एक्सपैंडेड। क्या हो गया? ये एक्सपैंड हो गया है बच्चे। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? ये इतने वाइड स्केल पे हो गया है दैट नाउ सिटिंग इन देहरादून और यू माइट बी सिटिंग एट योर होम कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू। ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। क्या बोला मैंने? देयर इज अ थिंग कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। क्या होता है इस ड्रॉप शिपिंग में? इस ड्रॉप शिपिंग का मतलब है दैट यू वर्क एज अ मीडियोकर, कि आपको एक मीडिएटर की तरह काम करना है। सो सॉरी, ठीक है, समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रीज दिस फर्स्ट, समझना। ठीक है, एक स्टोर है जिसका नाम मैं देता हूं इंडिया मार्ट। लेट मी जस्ट, क्या नाम लिया मैंने इसका नाम लिया इंडिया मार्ट। बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये है मेरा घर। कहां पे है मेरा घर? है देहरादून में। इंडिया मार्ट में बोलता हूं हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने अपने घर से कॉल मिलाई इंडिया मार्ट को, और मैंने बोला कि क्या आपके पास स्टेशनरी आइटम्स हैं? मुझे होलसेल प्राइस पे चाहिए। किस प्राइस पे? होलसेल प्राइस पे। अगर मैं कोई चीज 5 रुपए की 5 रुपए की बिकती है एमआरपी में, तो आई शुड गेट ऑन होलसेल प्राइस दैट इज ऑन 3 या 2 रुपीज। तो उसने बोला क्वांटिटी, मैंने बोला यार मुझे 1000 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूं,
अब जब गाय गेट टू नो कि इसके पास सामान है और ये मेरे घर से दूर बैठा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द कस्टमर। मैं एक कस्टमर खोजूंगा जिसको इस स्टेशनरी की जरूरत है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इस कस्टमर को खोजने के लिए इस्तेमाल करा इंस्टाग्राम को। बीच में क्या लाया मैं, इंस्टाग्राम, और मैंने उसको बहुत सारी वीडियोस दिखाई, और इसने ऑर्डर प्लेस करा 10 आइटम्स का। कितने आइटम्स का, 10 आइटम्स का। अब मुझे पता है इसके पास तो क्वांटिटी है, मुझे सिर्फ पता करना था। मैंने इसको कॉल करा और बोला मुझे चाहिए ये 10 आइटम्स। ठीक है, उसने बोला ठीक है। मैंने बोला ये डिलीवर आप ही कर दो इस कस्टमर को। समझ में आया क्या हुआ? इसने मुझे बोला है कि भैया एक आइटम पड़ता है 3 रुपए का। कितने का, 3 रुपए का। मैंने बेचा इसको 5 रुपए का, तो 50 रुपीज यहां, 30 रुपए गए इसको, मुझे कितने मिले, 20। ना मैं घर से निकला, ना मैंने कोई मेहनत करी, ना मैंने कोई एफर्ट्स करे, ना मैंने कोई जद्दोजहद करी। बस मैंने क्या करा, एक फोन मिलाया, माल वाली पार्टी को फोन करके, भैया तुम्हारे पास माल पड़ा हुआ है स्टेशनरी का? उसने बोला पड़ा हुआ है। मैंने क्या करा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे 10-15 वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे ऐड चला दिए। ऑर्डर आ गए। जैसे ही ऑर्डर आया मैंने कॉल करा, भैया माल है ना? उसने बोला हाँ है। मैंने बोला भैया मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, भेजना शुरू करो, माल एमआरपी पे भेजना। ठीक है, उस बंदे ने उस चीज को एमआरपी पे भेजा और बीच का प्रॉफिट रख के मैंने उसे उसका होलसेल वाला प्राइस दे दिया। उससे उसको क्या फायदा हुआ, उसको भी कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। घर बैठे आराम से ऑनलाइन अपना माल दिखा के उसने अपने कस्टमर बना दिए। ठीक है, मैंने भी घर बैठे अपना माल दिखा के उसके कस्टमर उसको चिपका दिए, जबकि इसके लिए सेलर मैं हूं। ठीक है, तो ये मिडिल मैन का काम होता है, ड्रॉप शिपिंग करना। आप चाहो तो ये काम इंडिया मार्ट से ना करके आप सीधा चाइना से भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आजकल गुडीज के नाम पे आती हैं जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल जापानीज स्टेशनरी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। ठीक है, अगर आपको टॉयज का शौक है, आपको पता है टॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन है, इफ यू नो अबाउट द फैशन है, इफ यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आजकल लोग कुछ भी खरीदते हैं, रिंग विंग होती है लाइट वाली, कड़े वड़े होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, थोड़ी सी डिजिटल ज्वेलरी होती है, वो सब अगर आपको पता है कि कैसे करते हैं, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड अ सेलर जो कि आपको सस्ते में दे। आप उससे बात करो, उसको लपेटो कि भैया मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, इसमें इतना मार्जिन मेरा है। डील डन करो। अगर वो डील डन करता है, then you have a buyer, you have a seller, and you are a middleman making two parties meet and earning profit just by sitting at your home chilling. This is what is called, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चे ड्रॉप शिपिंग। इसलिए बोल रहा हूं, अब मेरा मार्केट इतना वाइड हो गया है, इतना ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल है मेरे पास कि कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे मैं किसी को भी माल चिपका सकता हूं। क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स अलाउ करता है बिजनेस को अपने कस्टमर्स तक रीच करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। कहां पे, अक्रॉस द वर्ल्ड, बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। कोई बाउंड्रीज आपको रोक नहीं सकती है। कंज्यूमर्स आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू लोकल ऑप्शंस। ये सिर्फ आपके घर के गेट के बाहर तक ही लिमिटेड नहीं रह गए हैं। दे कैन चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब मैं चाहूं तो यहां बैठे यूएस का माल भी मंगा सकता हूं और यूएस में भी अपना माल बेच सकता हूं, बिकॉज वी हैव इंटरनेट ओवर the entire globe। ठीक है, this global reach increase competition। इससे क्या बढ़ा है, इससे एक चीज बढ़ गई है कि अब मेरे जैसे करने वाले अरबों लोग आ गए हैं, लाखों लोग मेरे जैसे काम कर रहे हैं। एनहांस कर रहा है चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। अभी तक जो चॉइस थी कंज्यूमर्स के पास, वो और ज्यादा एनहांस हो गई है विद बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट्स, एंड हेल्प करता है सेलर्स को एक्सेस न्यू इंटरनेशनल मार्केट विद ईज। और जो सेलर्स हैं जो सिर्फ अपने आप को कन्फाइंड रखते थे एक छोटी सी स्पेस से, उनकी भी रीच बढ़ गई है, उनको भी अब डिजिटली समझ आ गया है, उनको भी अब एडवांसमेंट मिल गई है, उनको भी अब इंटरनेशनल चीजें बेचनी समझ आ गई है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज इंटरनेट आया और हमने इंटरनेट के ऊपर चीजों को सेल और परचेज करना शुरू करा। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट, इंप्रूव्ड कंपेटिटिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। इंप्रूव्ड कंपेटिटिवनेस, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस मस्ट मेंटेन हाई सर्विस स्टैंडर्ड्स। क्या सर्विस स्टैंडर्ड, हाई सर्विस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है टू compete ग्लोबली।
ग्लोबली इसको compete करने के लिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। ये कंपेल करता है सेलर्स को टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मेरे जैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे बैठे हैं। अगर मैं कोई आइटम इंडिया में बनाता हूं और उसकी एक अच्छी क्वालिटी चाइना में मिल रही है सस्ते दाम में, या एक अच्छी क्वालिटी उनको मिल रही है आपके क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट से मिल रही है, मिडिल ईस्ट से मिल रही है, और मैं पूरे वर्ल्ड में बेचना चाहता हूं, तो आई नीड टू फाइंड आउट दैट स्वीट स्पॉट जहां पे कस्टमर मेरे आइटम लेने को तैयार हो जाए। दैट इज इन द कंपटीशन ऑफ द मार्केट। ये कंपटीशन है बिटवीन द मार्केट जो कि बहुत ज्यादा वाइड हो गया है। अब मुझे ग्लोबली अपने आप को compete करना है विद अदर सेलर्स आउटसाइड द कंट्रीज एज वेल। प्रोडक्ट की क्वालिटी में मुझे बहुत ज्यादा फाइन टाइम देना पड़ेगा, डिलीवरी टाइम में मुझे बहुत टाइमली देखना पड़ेगा। सारा गेम ऑनलाइन का इसी चीज का है, दैट इज डिलीवरी टाइम आप कितना देते हो। रिटर्न पॉलिसीज क्या है मेरी, हु कैन रिटर्न इट, हाउ कैन यू रिटर्न इट, व्हाट आर द पॉलिसीज, ये सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग पुश बिजनेसेस टू परफॉर्म बेटर, करेक्ट है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे बढ़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज में जो लोग आपको रिव्यू दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, लोग फोटो शेयर कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, बिजनेस को पुश करा जा रहा है टू परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट दे are right now doing, creating a competitive environment that results in the better value and satisfaction of customer। कंपटीशन बढ़ेगा तो आदमी पैसों का छोड़ के क्वालिटी पे काम करेगा। जब उसे पता है कि मेरे जैसे 50 लोग और बना रहे हैं बट मेरा माल ही क्यों बिकेगा, बिकॉज मेरे माल की क्वालिटी उनके माल की क्वालिटी से डिफरेंट है, या मेरे जो चीजें दे रहा हूं वो वाली चीजें वो नहीं दे पा रहा है। दैट एडिशनल गुड दैट यू आर गिविंग द कस्टमर दैट दे कैन नॉट, ये चीजें आपको आगे जाके एक स्टेप बेनिफिट में रखती है हमेशा ओवर द इंटरनेट। वहां पे आपको इंटरैक्ट करके कोई आपको मैनिपुलेट तो करना नहीं है, जो दिख रहा है अगर वो सही लग रहा है वो 50 साइट पे आके कंपेयर करेगा, उससे आपका प्राइस सही लगा, क्वालिटी सही लगी, रिव्यूज अच्छे हैं, स्टार्स अच्छे हैं, विल बाय इट। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव बच्चे मास कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या लिखा हुआ है यहां पे, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है चीजों को कस्टमाइज करने के लिए। ऑनलाइन में एक सुविधा ये आ गई है कि चीजों को आप अपनी तरीके से अपने स्पेशली सिर्फ अपने लिए भी बना या मॉडिफाई करवा सकते हो। यहाँ की जरूरी नहीं है कि आपको 10 लोगों के लिए बनवाना है, 20 लोग के लिए बनवाओगे तभी होगा। आप लोकल मार्केट में जाओगे और बोलोगे भैया मुझे एक तकिया चाहिए जिसमें मेरी फोटो, ठीक है, तो अगर आप जाओगे तो बोलेगा भैया एक में तो नहीं होता है, हम कम से कम नहीं तो आपको 20-30 का ऑर्डर देना पड़ेगा तब हम इतना बड़ा लेते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा इंक वगैरह लगती है, ये लगती है वो लगती है, तो वो मना कर देगा उसमें, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका घाटा ही है। इतना सारा इंक जला के एक ही सामान बनाएगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। बट यही चीज आपको बेनिफिट मिलती है ओवर द इंटरनेट। आप कस्टमाइजेशन ऑप्शन इतने सारे अवेलेबल हैं, आप विजिटिंग कार्ड बनवा लो, आप अपने स्पेसिफिकली एक टी शर्ट बनवा लो प्रिंट करवा के, आप एक हुड बनवा लो, आप अपने नाम का कोई चेन बनवा लो, की चेन बनवा लो, कोई ज्वेलरी आइटम्स बनवा लो, कोई एक डेडिकेटेड चीजें बनवा लो, ठीक है, ठीक है, कस्टमाइज पिलोज बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिंगल यूनिट के लिए भी अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो ग्लोबली या बहुत ज्यादा वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी में होती हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं है अगर कोई एक भी मांग रहा है। ठीक है, समझ आया। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कलेक्ट करता है यूजर के प्रेफरेंस और डेटा को। क्या करता है, आपके डेटा और आपकी प्रेफरेंस, आपकी चाहते हैं, आपकी हैबिट्स को थोड़ा सा वो मॉनिटर करता है, एनेबल करता है बिजनेस को टू ऑफर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट। ये तो 100% ट्रू है भाई। मैं बोल रहा हूं आप एक बार नाइकी की वेबसाइट पे विजिट करो, और छोड़ो आप एक बार मिंत्रा की वेबसाइट पे विजिट करो, जस्ट गो ऑन विजिट ऑन द मिंत्रा's वेबसाइट, ठीक है, 5 मिनट बिताओ, बढ़िया सर्च वर्च मारो, कुछ ढूंढो 5 मिनट का टाइम लो, और देन क्लोज दीज ऐप एंड डायरेक्ट गो ऑन इंस्टाग्राम, और डायरेक्ट ओपन यूट्यूब। आफ्टर 5 मिनट्स डायरेक्ट कुछ मत करो, डायरेक्ट खोलना यूट्यूब या इंस्टाग्राम, आपको यही लोग दिखेंगे आपके सामने बरगलाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ गए ये लोग, छा गए ये लोग। आपके दिमाग में जो आपने सर्च करा है ना, जूते वूते, वही फोटोज दिखाएंगे आपको, वही चीजें आपको दिखाएंगे, ताकि आपको
माइंड में जो चीज आपकी बनी है ना लेने की, वो कहीं ना कहीं आपको ल्योर करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये चीजें दिखा के कि ले लो भैया ले लो, अब बाद में नहीं मिलेगा, डिस्काउंट चल रहा है, बिग बिलियन सेल है, महा सेल है, बिग सेल है, 70 to 80% ऑफ ऑन बिग ब्रांड डील्स। ठीक है, ये सब आपको ट्राई करेंगे क्या करने का, अपनी तरफ सेल को बढ़ाने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके प्रेफरेंस और डेटा के बेस पर ही एनेबल करता है बिजनेस को आपके लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और कस्टमाइज प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। कस्टमर्स कैन सेलेक्ट कलर्स, कस्टमर कलर्स सेलेक्ट कर सकता है अपने लिए, साइज देख सकता है, फीचर्स भी चूज कर सकता है अपनी ही पसंद का। ये होते हैं कस्टमाइजेशंस ऑप्शन। आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहा है कि वो एक ऐसे लॉकेट आता है, ठीक है, उसमें आप चाहो तो यहाँ पे अपनी पिक्चर को प्रिंट करवा सकते हो और आप इसको गले में पहन सकते हो। बहुत छोटा सा आता है ये, तो उतना वो 1900-2000 का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आई हैव बीन गिफ्टेड, समवन हैज गिफ्टेड मी। ठीक है, अब मोटरसाइकिल, आई हैव अ मोटरसाइकिल एक्सपल्स 200 4V। ठीक है, तो मुझे एक वेल पर्सनलाइज्ड क्या मिली है, की चेन मिली है। ठीक है, आई हैव अ वेल पर्सनलाइज्ड की चेन विद व्हील्स and पूरा engine and everything, and it has my number plate, it has my number on it and my name on it। इस कीचेन में मेरा नाम भी है और मेरा नंबर भी है, गाड़ी का यूके जो भी है मेरा नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मार्केट में आजकल आपकी प्रेफरेंस के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आपको देने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको चूज करने में एग्जैक्टली व्हाट दे वांट लीड्स टू अ मोर सैटिस्फाइंग शॉपिंग। ये आपको एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने में सहायता करती है इस प्रकार की शॉपिंग्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आगे, एक्सपीरियंस एंड लाइक फिक्स्ड ऑप्शन इन ट्रेडिशनल स्टोर। जहां पे ट्रेडिशनल में आपके फिक्स होते हैं, लिमिटेड ही तो आदमी लाता है ना। एक बार मैं भी गया था, एक मुझे प्रिंट करवानी थी टी शर्ट, मैंने पूछा भैया कितने जीएसएम का कपड़ा है, तो उसने बोला भैया ये जीएसएम के कपड़े हैं, इसके अलावा आपको नहीं है हमारे पास, वो आप देख लो, आप अगर आप ला पाओ, देखो लिमिटेड है मेरे पास। ठीक है, मैंने बोला भैया प्रिंट कैसे करोगे, कि भैया नॉर्मल प्रिंट करेंगे। मैंने कहा वॉशेबल, कह रहा वॉशेबल होगा, कहीं नहीं जाने का, वो मुझे पता था वो 2-4 प्रिंट में वॉश होगा, अगर हैंड वॉश अगर आपने हाथ से प्रॉपर्ली वॉश कर दिया, खत्म हो, गेम ओवर है उसका, नहीं चलने का, वो नहीं हो पाएगा उससे। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देयर इज अ डिसएडवांटेज कि आपको ट्रेडिशनल में एक लिमिटेड ऑप्शन ही मिलते हैं। वो बेचारा एक 30x30 के कमरे में, ठीक है 30x30 से बड़ा हो गया, ठीक है, एक 10x20 या 10x11 के कमरे में कितना ही माल भर लेगा। इस कमरे में अगर मुझे कोई माल रखना है तो मैं कितना ही भर लूंगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही तो भर पाऊंगा, और वो लिमिटेड क्वांटिटी के अलावा कोई आके मुझसे कुछ मांग लेगा तो वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरा एक कस्टमर तो चला गया मेरे पास से। उस चीज की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं होती है, एज वी हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट, लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर व्हाटएवर वी वांट एंड व्हाटएवर वी नीड। यहाँ नहीं मिलेगा साला, अगली वेबसाइट पे मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या करती है, आपको आपके हिसाब से एक अच्छी या एक अलग प्रकार की सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नॉर्मल सभी देते हैं, बट आप अगर कुछ स्पेशल देते हो, कस्टमाइज देते हो, तो सबको पसंद आता है, सामने वाले को भी और समटाइम्स खुद के लिए तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, शॉर्टन एंड इरेडिकेट सप्लाई चेन एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू नीड। अब क्या हो गया, इसमें मिट गया है बिचौलिया, मिडिलमैन का इसमें रोल बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है मिडिलमैन का रोल। रैपिड रिस्पॉन्स टू नीड्स, क्योंकि यहाँ पे जरूरतों की जो नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स रिड्यूस करता है द नीड्स फॉर मल्टीपल इंटरमीडियरीज। ई कॉमर्स है ना, डायरेक्ट जिसने प्रोड्यूस करा उसने एक वेबसाइट बनाई, एक फोटोशूट करवाया अलग से बढ़िया सा और इंटरनेट पे डाल दिया, तो ना उसे माल किसी तीसरे आदमी को देना है बेचने को, ना उसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना है, ना उसे फालतू कोई बिल बुल बनाने हैं, ना कोई ट्रेड पेबल्स वगैरह बनाने हैं। डायरेक्ट क्या करना है, ऑर्डर आया, ऑर्डर के लिए वो भेजा, कुरियर वाले को डब्बा दिया और डब्बा लेके भाग लिया। सिंपल हो गया है, बिचौलिए का खेल ही खत्म हो गया है, जिससे हमारा जो प्राइस था
वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है if we buy directly from the manufacturer or the producer. Need for multiple intermediaries like wholesalers, retailers, manufacturers can directly sell to consumers. अब क्या हो गया है, बनाने वाला डायरेक्टली बेच सकता है अपने कंज्यूमर को, इंश्योर करता है फास्टर डिलीवरी और लोअर करता है कॉस्ट, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम होती है, बिचौलिए का रोल खत्म हो जाता है, आप डायरेक्ट बात करते हो एक मैन्युफैक्चरर या डेवलपर के साथ। ठीक है, दिस शॉर्टेंड सप्लाई चेन अलाउ करती है, ये सप्लाई चेन छोटे हो गए ना, जैसे पहले क्या होता था, पहले से होता था प्रोड्यूसर से जाएगा होलसेलर, से जाएगा रिटेलर, से जाएगा कंज्यूमर पे। अगर कोई चीज भाई ने 10 रुपए की बनाई है तो ये बंदा अपने 4 रुपए जोड़ेगा, ये बंदा अपने 4 रुपए जोड़ेगा, और 4 नहीं, ये बंदा अपने 6 रुपए जोड़ेगा और कंज्यूमर को 20 का बेचेगा। कंज्यूमर से 20 लिए, इसके पास आए 6 रुपए, इसके पास आए 4 रुपए, बंदे के पास आए 10 रुपए। समझ आया? इस तरीके से पैसे बढ़ते हैं। अब वहीं पे अगर मैं इसको खत्म करूं और इसको खत्म कर दूं तो कौन बचा? 10 का माल 20 में क्यों बेचूंगा? 10 का माल मैं सिर्फ 15 का बेचूंगा ना, डायरेक्ट हो गया, कोई बीच का बंदा है ही नहीं। 10 रुपए जा रहे हैं, 5 रुपए जा रहे हैं। सही है, समझ आया? तो डायरेक्ट कनेक्शन अगर हो जाएगा तो मिडिलमैन खत्म, तो उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खत्म, इसमें आपको ही फायदा होता है। ठीक है, समझ आया? नाउ लेट्स रीड व्हाट वी हैव नेक्स्ट। यहां लिखा हुआ है दिस शॉर्टन सप्लाई चेन अलाउ करता है क्विक रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर्स डिमांड, जल्दी से डिमांड पूरा करने के ऊपर, मिनिमाइज करने के ऊपर डिलेज, जो भी हमें डिले हो रहे हैं वो कम से कम हो, और इंप्रूव करने के लिए ओवरऑल सप्लाई की एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। भैया हमारे से नहीं होगा, आप सर्विस सेंटर ले जाओ, वहां नहीं होगा भैया आप इनसे बात करो, हमारा तो काम बेचने का ही है, हमने तो भैया देखो आपको दिया था, आपके सामने खोल के दिया था, अब दिक्कत हो गई है तो भैया आप एक बार कंपनी में बात करो, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। तो इन चीजों से छुटकारा मिलता है जब कोई मिडिलमैन आपके पास नहीं अवेलेबल होता है। यू डायरेक्टली गो टू द कंपनी और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द कंपनी एंड दे रिप्लेस इट, दे रीडू इट, व्हाटएवर यू हैव टू ऑफर, व्हाटएवर योर सॉल्यूशन इज, प्रोवाइड कर देंगे। ट्रेडिशनल वाला अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आपको मिलता है। What do we have next? We have substantial savings in cost reduction. Substantial savings in cost reduction. पैसे तो बचते ही हैं। क्या लिखा हुआ है? Online business saves on cost like, भाई मुझे कोई किराया नहीं देना, मुझे कोई दुकान ही नहीं खोलनी है, ऑनलाइन है, क्यों दुकान खोलूं, गल्ला ही क्यों लूं मैं? ठीक है ना, कोई बिजली का बिल भरना है, ना कोई स्टाफ को तनख्वाह देनी है, ना कोई फिजिकल में माल इकट्ठा करके रखना है। माल तो गोदाम में पड़ा होगा जो बना रहा होगा। अगर मैं मिडिलमैन की तरह काम कर रहा हूं, मैं सेलर और बायर को मिलवा रहा हूं, मुझे माल रखने की जरूरत ही क्या है? माल जिसके पास है वही पड़ा रहे, मुझे तो सिर्फ एक बीच वाले को ऑर्डर लेना है, भैया ऑर्डर कटवा दो, माल वही डिलीवर करेगा, सब कुछ वही करेगा, आप एक बिचौलिए की तरह सिर्फ ऑर्डर लेके आओ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, फिजिकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी करने की जरूरत नहीं आपको। ये सेव करता है, दिस सेविंग्स अलाउ देम टू ऑफर कंपेटिटिव प्राइस, जिससे कि आप एक अच्छा और बढ़िया प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हो, एंड डिस्काउंट टू कस्टमर्स, और बहुत अच्छे लेवल का डिस्काउंट भी आप उन्हें प्रोवाइड कर पाते हो। समझ में आ रहा है? फॉर बायर्स रिड्यूस ट्रैवल, पार्किंग, टाइम एक्सपेंसेस, मेक ई कॉमर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर रेगुलर शॉपिंग। अब कस्टमर का भी टाइम बच गया, कस्टमर का भी पैसा बच गया, ना उसे जाना है, ना उसे पेट्रोल फूकना है, ना उसे पार्किंग का खर्चा देना है, ना उसे अपना टाइम वेस्ट करना है। अगर वो कहीं भी कुछ काम कर रहा है जो कि प्रोडक्टिव काम है, मतलब उसका स्किल सेट एनहांस हो रहा है, उसको पैसे बन रहे हैं, तो वो क्यों छोड़ के वो यहाँ पे आएगा? भाई वो तो अपना काम करेगा ना। ठीक है, उसे पता है एक बटन दबाऊंगा ऑर्डर हो जाएगा, वो घर पे लेके आ जाएगा, तो मैं क्यों निकलूं घर के बाहर, मैं क्यों अपना पेट्रोल जलाऊं 100 रुपए का, मैं क्यों यहाँ से वहां ट्रैवल करूं, अपना टाइम वेस्ट करूं? इस टाइम को मैं यूटिलाइज करके कुछ और कहीं और यूज कर लेता हूं, जिससे मुझे ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब हम ऑनलाइन चीजों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा के कस्टमर को सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं। What is next? Next is novel business opportunities और new product and services. क्या लिखा हुआ है? ई कॉमर्स ओपन करता है दरवाजे टू इनोवेटिव बिजनेस, अच्छे बिजनेसेस मॉडल के लिए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, ऑनलाइन ओनली ब्रांच
एंड डिजिटल सर्विसेज लाइक ई बुक्स, स्ट्रीमिंग एक्सेट्रा। ये अनेबल करता है छोटे बिजनेसेस को और स्टार्टअप्स को टू एंटर द मार्केट विद यूनिक प्रोडक्ट। छोटे छोटे मार्केट, छोटे छोटे सेलर भी कुछ अगर यूनिक लाते हैं, छोटी क्वांटिटी में लाते हैं, तो वो भी अपने आप को इंटरनेट के ऊपर प्रोडक्शन, पब्लिसिटी करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नए नए लोग भी और छोटे छोटे बिजनेसेस भी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक फिजिकल स्टोर लेके ही शुरू करना पड़े, आप घर से भी इसको शुरू कर सकते हैं। ये नई अपॉर्चुनिटीज ऑफन वुडंट बी पॉसिबल इन अ ट्रेडिशनल स्टार्टअप सेटअप ड्यू टू हाई ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड खर्चा या एक्सपेंस, जो आपको भी आपके कंट्रोल में नहीं है ना किसी कंट्रोल में, वो खर्चा तो होना ही है, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी कंट्रोल, वो ओवरहेड्स में आ जाता है। ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई, ब्लास्ट हो गया घर में, मैंने कोई सामान लिया, कोई क्रॉकरी लाया, ग्लास टूट गया, वो तो खर्च पे देखो, वो तो ओवरहेड्स में आ गया ना। ठीक है, उसको क्या करोगे, ना रिप्लेस कर सकते हो, ना रिटर्न कर सकते हो, ना कुछ कह सकते हो, आप ही क्या से टूटा है, दैट इज एन ओवरहेड एक्सपेंस। ठीक है, समझ आया। लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव कन्वीनियंस, कितना सहूलियत मिलती है, कितना इजी रहता है। क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है 24/7, मतलब 24 घंटे, ऑल टाइम एक्सेस टू प्रोडक्ट। कभी भी रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 10 बजे, रात के 4 बजे कंज्यूमर्स कैन शॉप फ्रॉम होम। घर बैठे आपको सिर्फ इंटरनेट उठाना है, बटन दबाना है, मन कर रहा है कुछ शॉप करने का, उठाओ बटन दबाओ, खोलो, लग जाओ, चालू हो जाओ। ठीक है, और ऑन द गो यूजिंग स्मार्टफोन, आप गाड़ी में बैठ के, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट लेने वाले हो, आप कहीं जा रहे हो, कुछ चाहिए, घर बैठे ट्रैवल करते करते बटन दबा दिया और आपके घर में प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्यों है, क्योंकि ये एक कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है ओवर ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल में आपको सड़क में रुकना पड़ेगा, दुकान ढूंढनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, माल वाल रेट रूट चेक करने पड़ेंगे, टाइम जाएगा। यहाँ पे बैठे बैठे माल देखा, रेट देखा, कंपेयर करा, स्टार्टअप देखा, रेटिंग देखी, सब कुछ चेक करा, सही लगा, बटन दबाया, ऑर्डर करा, पेमेंट आ गया। ठीक है, हो गया। और कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हो। नो नीड टू विजिट क्राउडेड मार्केट्स, ना आपको बाजार की भीड़ के धक्के खाने का है, ना आपको लंबी लाइनों में लगना है। ये राउंड द क्लॉक कन्वीनियंस मेक ई कॉमर्स हाईली प्रेफर्ड, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं ई कॉमर्स को ओवर ट्रेडिशनल। भैया मैं तो घर बैठे ही फोन करता हूँ, टिकट बुक करता हूँ मूवी की और चला जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, ना मुझे मन है कि मैं जाके वहां पे लाइन में लगूं, ठीक है, वहां पे झकबाजी करूं, खुले नहीं है भैया, ये नहीं है भैया, बाद में ले लेना, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है भाई। बेटर मैं कॉल करूं, बुक करूं और जाके सीधा मूवी देखूं टिकट लेने के बाद। ठीक है, आइए लिखा हुआ स्पेशली फॉर वर्किंग इंडिविजुअल, जो बेचारे मेहनत करते हैं, सातों दिन लग के जो अपनी मेहनत शिद्दत से करते हैं, उन लोगों के लिए तो भाई बहुत अच्छी चीज है। और दोस्त विद लिमिटेड मोबिलिटी है, जिनका ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता, ज्यादा आना जाना नहीं कर सकते हैं, बेचारों पे साधन नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है ई कॉमर्स। घर बैठे चीजें मिल जाती है, घर बैठे सुविधा मिल जाती है, अब तो हॉस्पिटल की भी सुविधा घर बैठे मिल जाती है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट, पेपरलेस सोसाइटी। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, द पेपरलेस सोसाइटी। डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स रिड्यूस करता है द नीड ऑफ फिजिकल इनवॉइसेस। कागज के बिल बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, रसीदों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही आपके पास मेंटेन रहता है। जब भी आपको कोई चीज के बारे में कंपैरिजन चाहिए या कोई लिस्ट चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, डेटा में कुछ इन्वेंट्री चेक करनी है, कितना माल बचा हुआ, कितना माल बिक गया, वो सब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर कितना है, पेमेंट कितना है, कंफर्मेशन कितने की आई है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हो इलेक्ट्रॉनिकली, सब अवेलेबल हो जाता है ओवर द इंटरनेट, ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दिस नॉट ओनली सेव्स पेपर, ना ही सिर्फ ये पेपर बचा रहा है, बट ये ऑल्सो प्रमोट कर रहा है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एक ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हमारे संसार को, हमारे आसपास की दुनिया को, हमारे एनवायरमेंट को सेफ भी रखता है। अ पेपरलेस सिस्टम इज मोर एफिशिएंट, इजियर टू मैनेज एंड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये आपके चीजों को ठीक करने में भी हेल्प करता है, एनवायरमेंट को भी अच्छे रखने में ये चीज हेल्प करती है। ठीक है, 3, 2, 1 एक्शन। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं बच्चे आखिरी के 2 पॉइंट्स और। अब है 9th वाला, स्पीड।
ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन के ऊपर है, स्पीडी ट्रांजैक्शन होगा, स्पीड से मैं काम कर सकता हूं, किसी के लिए मुझे लाइन में लगना नहीं है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, डायरेक्टली जाके मैं अपने सामान को ले सकता हूं। क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शंस, ऑर्डर्स एंड पेमेंट हैपन इंस्टेंटली। एक झटके में आपका ट्रांजैक्शन, ऑर्डर वगैरह सब बन जाता है और इंस्टेंटली ई कॉमर्स के ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोसेस डेटा क्विकली। ऑटोमेटेड जो सिस्टम बना रखा है वो ऑटोमेटिक आपका डेटा आपके हिसाब के इनपुट के हिसाब से प्रिपेयर कर देता है। अलाउ करता है कस्टमर्स को टू प्लेस ऑर्डर्स, रिसीव कंफर्मेशन इन सेकेंड। ठीक है, जो ऑटोमेशन उन्होंने लगाया हुआ है, जो एल्गोरिदम बनी पड़ी है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो ऐसा है कि आपको सिर्फ इनपुट करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, डायरेक्टली कंफर्मेशन आपको आ जाएगी विद इन सेकेंड्स। डिलीवरीज कैन ऑल्सो बी ट्रैक्ड इन रियल टाइम। आप चाहो तो डिलीवरी भी ट्रैक कर सकते हो, बंदा मेरा सामान लेके कहां पहुंचा, कितनी देर में आएगा, आप उससे बात कर सकते हो, कुछ और मंगाना है एडिशन तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, कंपेयर टू द स्लोअर मैनुअल प्रोसेस, द ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स ऑफर्स मच फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। ट्रेडिशनल से ज्यादा अच्छा, ट्रेडिशनल से ज्यादा तेज, ट्रेडिशनल से ज्यादा कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे काम करता है। यू ऑलरेडी नो, स्पीड में सारा काम करता है। ट्रेडिशनल वाला तो कभी कभी गोलीबाजी भी करता है, भैया आज नहीं कल करवा दूंगा, कल नहीं परसों कर दूंगा, बट ऑनलाइन के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। वंस द ऑर्डर इज प्लेस, वो निकल गया अगर आपका वहां से ऑर्डर, तो ये आपके पास 90% टाइम तो आता ही आता है अगर आपने कोई जेन्युइन वेबसाइट से ऑर्डर करा है। 10 है, कम पैसों में ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। यू डू नॉट नीड अ बोट लोड ऑफ मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ठीक है, स्टार्टिंग इन ऑनलाइन बिजनेस इज रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली लेस कैपिटल देन अ फिजिकल स्टोर। रेंट का, खर्चे का, बिजली का, पानी का, नौकर का, इस सब खर्चों से बढ़िया है कम पैसों में काम होता है। देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन शॉप की स्पेस, फिजिकल डिस्प्ले, एक्सटेंसिव स्टाफ। कोई जरूरत नहीं फालतू में इन चीजों पे खर्चा करने की। छोटा सा एंटरप्रेन्योर और होम बेस्ड बिजनेसेस कैन एंटर द मार्केट विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट। जेप्टो, जोमैटो के ऊपर भी अगर कोई केक वगैरह वाला है तो बहुत सारे लोग ओपन किचन चलाते हैं। ठीक है ना, क्लाउड किचन बोलते हैं, घर में बैठ के किचन चलाते हैं वो लोग। किचन से ऑर्डर आता है और डिलीवरी वाला किचन के घर के नीचे आके वो लेके जाता है और कस्टमर को डिलीवर कर देता है। क्या हुआ इसमें? घर की गैस लग रही है, घर का चूल्हा लग रहा है, पैसा आ रहा है, हमें क्या दिक्कत है? मेकिंग ई कॉमर्स अ लो रिस्क हाई पोटेंशियल बिजनेस ऑप्शन। इतना बढ़िया ऑप्शन बनाता है ये ई कॉमर्स को, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, बिकॉज ना ज्यादा पैसा लगना है, ना ज्यादा एफर्ट लगने, घर बैठे घर की चीजों की से ही मैं पैसे छाप रहा हूं। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? ठीक है बच्चे, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल। थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है क्या क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं ई कॉमर्स से, वे भी हमने समझ लिए। टिल द नेक्स्ट टाइम विल मीट, we'll do the further or the next step in the chapter. Till then, thank you for being the part of the course. Thank you for being the part of Dynamics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.